था झूठ मूठ का। गोदी मीडिया ने एक सर्वे कराया था जिसमें राहुल गांधी को बताया गया था कि 13% लोग उन्हें पसंद करते हैं। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे लगा था गोदी मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ रवीश कुमार करते हैं। नहीं, गोदी मीडिया मैं उनको मानसिक बवासीर का रोगी भी कहता हूँ। मुझे लगता है कि कमजोर प्रधानमंत्री हैं। भले उनके नाम का डंका पीआर बजा रहा है, तमाम चीजें बता रहा है, कमजोर भी बताने का तरीका है। कमजोर प्रधानमंत्री इसलिए है, अगर प्रधानमंत्री कमजोर नहीं होता तो वो प्रेस के सामने आता, चौथे स्तंभ के पास वो आता ना बताने इस तरह का। जैसे कि आज सत्ता में भाजपा है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री है। जब हम इनसे सवाल करते हैं तो सफाई होने का तमगा लग जाता है। जब हम केंद्र की सत्ता से सवाल करते हैं तो कांग्रेसी होने का तमगा लग जाता है। और गलती से कोई बयान कोई मौर्य जी टाइप के लोग अगर दे देते हैं और वो गलत बयानबाजी रहती है, हम उनसे सवाल करते हैं तो हम तुरंत मनुवादी और हिंदुत्ववादी हो जाते हैं। तो इसको लेकर आपका क्या मतलब स्टैंड है? एक कहा था कि अडानी से कितनी बार आप मिले हैं, पोर्ट पे कहां मुलाकात हुई है, विदेश में गए हैं, कितनी बार अडानी को लेके गए हैं, इस तरह के 5 सवाल थे। आज जब मैं प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा था, 1.5 घंटा सुना, तो मुझे लगा मेरा समय बर्बाद हो गया। मैं आपसे सवाल कर सकता हूं, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपके जेब में कितने पैसे हैं, अक्षय कुमार ने किया था, आप आम खाते हैं, आप चाय कैसे पिएंगे। सवाल ये भी हो सकते हैं, सवाल ये भी हो सकता है आप 2 करोड़ रोजगार कहे थे साहब, अभी तक मिला नहीं है कि उनका अडानी के साथ संबंध है। एक ऐसे व्यक्ति के साथ अडानी के साथ संबंध है जो जिस अडानी की वजह से आज LIC बर्बाद हो चुका है। कि पहले वो अडानी के हवाई जहाज में बैठा करते थे, आज अडानी उनकी हवाई जहाज में घूम रहा है। कैसे बगैर किसी अनुभव के उनको सारे पोर्ट दे दिए जा रहे हैं, कैसे रक्षा में उनका कोई अनुभव नहीं है, उनको सारे हथियार बनाने के लाइसेंस दिए जा रहे हैं। इतना बड़ा जादू कैसे हो सकता है? अन्ना नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है, वही शुरुआत हुई थी और आज वही एक्टिविज्म जारी है। एक पार्टी बन गई राजनीतिक, उसका व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया उसके जगह। लेकिन हम जस के तस हैं, अभी भी सवाल कर रहे थे, उस समय भी सवाल कर रहे थे। शाम का वक्त है और हमारे एक अजीज मित्र हम लोग बहुत दिनों बाद, काफी मतलब कि बहुत दिनों बाद नहीं, लेकिन एक कुछ ज्यादा समय अंतराल के बाद हम लोग मिले। साथ में चाय पीने का कुछ दिन पहले फोन पे वादा हुआ था, उसी सिलसिले में हम लोग चाय पीने मिले थे। बैठे बैठे चर्चा, चूंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं और साथ साथ एक्टिविस्ट भी, इसका अंतर भी मैं समझूंगा आपसे, तो हम लोग चर्चा शुरू कर दी और चर्चा हो रही थी राहुल गांधी पे। सबसे पहले तो मोहन भागवत और मौर्य जी पे भी चर्चा हुई, लेकिन उस चर्चा को हम लोग मतलब कि डिसाइड किया कि हम लोग ऑन कैमरा नहीं लेके आएंगे। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर पूरे देश में बातचीत जारी है और अब अटकलें भी लगाई जाने लगी हैं 2024 के चुनाव को लेकर। सदन में कल वो भाषण दे रहे थे, उस भाषण को अगर आप मतलब कि मित्र प्रकाश, मैं पूरा परिचय पहले करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त मित्र प्रकाश जी हैं जो कि एक जर्नलिस्ट भी हैं और एक एक्टिविस्ट भी, मीडिया लैंड नेटवर्क का संचालन करते हैं। अब सवाल पे आ जाता हूं सीधे कि कल का जो राहुल गांधी का भाषण था और मोदी के ऊपर अडानी को लेकर हमला, इस पूरे, चूंकि वो जब से इन्होंने ये यात्रा शुरू की तो मुझे लगता है कि यात्रा के हर स्टॉप पे जहाँ पे वो कॉमा लगा रहे थे, जहाँ पे वो ब्रेक के लिए रुक रहे थे, अडानी और अंबानी का नाम ज्यादातर उन्होंने लिया। किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं इसको और 2024 में ये कितना लाभप्रद होगा? देखिए, 2024 की भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता हूं। और आप जिस तरह से परिचय कराया है कि मीडिया और जर्नलिस्ट दोनों, एक्टिविज्म और जर्नलिस्ट, तो दोनों की भूमिका विपक्ष की होती है। एक तरह से हमारा काम ही होता है सवाल पूछना, तो हम सवाल प्रधानमंत्री से ही करेंगे और सवाल प्रधानमंत्री से जायज है। और राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो भी सवाल प्रधानमंत्री से ही कर रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री से ही सवाल कर रहे हैं। कल राहुल गांधी ने सदन में 5 सवाल छोड़े थे। कहा था कि अडानी से कितनी बार आप मिले हैं, पोर्ट पे कहां मुलाकात हुई है, विदेश में गए हैं, कितनी बार अडानी को लेके गए हैं, इस तरह के 5 सवाल थे। आज जब मैं प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा था, 1.5 घंटा सुना, तो मुझे लगा मेरा समय बर्बाद हो गया कि उस 1.5 घंटे के दौरान प्रधानमंत्री जी ने वही बात की जो लाल किले से की जाती है, जो कुछ सचिव, कुछ मंत्री लिख कर दे देते हैं। और उन सब बातों पे प्रधानमंत्री चर्चा बता रहे थे कि हमारे पास हमने 3 करोड़ शौचालय बांटे, हमने उज्ज्वला बांटा, हमने घर बनवाए, इस तरह की बातें कर रहे थे। अब ये काम प्रधानमंत्री का होता है, प्रधानमंत्री यही काम करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्रियों ने यही काम किया है, तो प्रधानमंत्री इस काम के लिए है। अब ये सोचने वाली बात है कि जो गंभीर आरोप प्रधानमंत्री जी के ऊपर लगे हैं, समझने की कोशिश करिएगा, जो गंभीर आरोप प्रधानमंत्री जी के ऊपर लगे हैं कि उनका अडानी के साथ संबंध है, एक ऐसे व्यक्ति के साथ अडानी के साथ संबंध है जो जिस अडानी की वजह से आज LIC बर्बाद हो चुका है। LIC बर्बाद नहीं कहेंगे, LIC घाटे में आ गया है, SBI घाटे में आ गया है। अब LIC समझने की कोशिश करिए, LIC में कौन पैसा लगाता है? हमारे बगल में LIC के 2-4 लोग भी आपको दिख जाएंगे। LIC में गरीब आदमी का पैसा होता है, उस आदमी का पैसा होता है जिसको
अपनी बेटी की शादी करनी होती है, जिसको अपने पिता के लिए पेंशन इकट्ठा करनी होती है, जिसको इलाज कराना रहता है, वो LIC में पैसा लगाता है। अब सोचिए LIC जैसी संस्था का दुरुपयोग अडानी की कंपनी के लिए किया जा रहा है। तो यही सवाल, वाजिब सवाल जो एक पत्रकार हम लोग भी पूछ रहे थे, वही कल एक सांसद राहुल गांधी ने वही सवाल कर दिया। तो प्रधानमंत्री जी को आज सदन में आना चाहिए और यही बताना चाहिए था कि भाई जो उनके साथ आरोप लग रहे हैं कि पहले वो अडानी के हवाई जहाज में बैठा करते थे, आज अडानी उनकी हवाई जहाज में घूम रहा है, कैसे बगैर किसी अनुभव के उनको सारे पोर्ट दे दिए जा रहे हैं, कैसे रक्षा में उनका कोई अनुभव नहीं है, उनको सारे हथियार बनाने के लाइसेंस दे दिए जा रहे हैं। इतना बड़ा जादू कैसे हो सकता है कि कोई 609 नंबर का अमीर आदमी जो लिस्ट आती है वो कैसे 2 ही 4 साल 7 सालों में 2 नंबर पे आ जाता है? ऐसा चमत्कार कैसे होता? अगर ऐसा होता तो हमें बताइए, हमको ये पैसा डबल नहीं तो उसके लिए फिर आपको फिर मोदी जी का दोस्त बनना पड़ेगा और वो सबके साथ तो संभव नहीं है। हाँ। लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये है कि क्या अडानी एक मात्र बड़ा मुद्दा, मतलब कि देखिए बड़े मुद्दों में तो शिक्षा भी हो सकता है, हाँ। बड़े मुद्दे में बेरोजगारी हो सकती है, बड़े मुद्दे में महंगाई हो सकती है। और 2014 के पहले के जो मोदी जी के भाषण है उसमें अगर आप महंगाई की बात करेंगे, उनका सीधा टारगेट था महंगाई के ऊपर। और उन्होंने एक जगह पे उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ, शायद आपने भी देखा होगा। उन्होंने कहा कि मित्रों इस तरह से महंगाई नहीं बढ़ती है। और जो लोग जवाबदेही जिनकी तय होनी चाहिए, मतलब उस समय सरकार में कांग्रेस थी तो कांग्रेस की जवाबदेही वो मांग रहे थे। लेकिन मोदी जी का पिछले 10 सालों में लगभग 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस न करना, और प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो तय होता है, ये मतलब कि तय होना कि कौन कौन सवाल पूछेगा, ये कहां तक इसको आप उचित मानते हैं? और राहुल गांधी इन चीजों को मुद्दा क्यों नहीं बना पा रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी क्यों नहीं बना पा रहे ये नहीं जानता हूं, लेकिन मैं साफ साफ कहता हूं जो व्यक्ति डरता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है। अगर प्रधानमंत्री डरते हैं, डरपोक प्रवृत्ति के हैं, तो ही शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। सवाल देखिए बड़े आसान से भी होते हैं, बड़े कठिन से भी होते हैं। मैं आपसे सवाल कर सकता हूं, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपके जेब में कितने पैसे हैं, अक्षय कुमार ने किया था, आप आम खाते हैं, आप चाय कैसे पिएंगे? सवाल ये भी हो सकते हैं। सवाल ये भी हो सकता है आप 2 करोड़ रोजगार कहे थे साहब, अभी तक मिला नहीं। उज्ज्वला में 9 करोड़ आप कह रहे हैं लोगों को सिलेंडर मिल गया है, 9 करोड़ लोगों को, 4.5 करोड़ आप ही की रिपोर्ट है, 4.5 करोड़ लोगों को भरवाने का पैसा नहीं है। जो बेरोजगारी की स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। बस मैं कहता हूं, प्रधानमंत्री जी अक्सर ट्वीट करते हुए ट्वीट के नीचे लिखता हूं 5 सवाल पूछूंगा प्रधानमंत्री जी, बस हमको इंटरव्यू दे दीजिए। 5 सवाल मात्र पूछूंगा प्रधानमंत्री जी, इंटरव्यू दे दीजिए। प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है कि कमजोर प्रधानमंत्री हैं, भले उनके नाम का डंका PR बजा रहा है, तमाम चीजें बता रहा है, कमजोर भी बताने का तरीका है। कमजोर प्रधानमंत्री इसलिए है, अगर प्रधानमंत्री कमजोर नहीं होता तो वो प्रेस के सामने आता, चौथे स्तंभ के पास वो आता ना, बताने आते ना प्रधानमंत्री जी, कहते कि हम जो है आपको सवालों का जवाब देंगे। अडानी पे जैसे कल राहुल गांधी ने क्या आज गोल गोल घुमा दिए, हंस के ऐसे इशारा कर रहे थे, तो ये सारी चीजें अच्छी लगती है, मेरे प्रधानमंत्री है वो। लेकिन समस्या ये है कि हमारे वाजिब सवाल 4 इमारत बनाने से नहीं खत्म हो जाएंगे। आप राम मंदिर बनाइए, ये अच्छी बात है, हमारी भी आस्था है उसमें, लेकिन उस राम मंदिर में बेरोजगार व्यक्ति ना जाए, रोजगार वाले लोग जाए। उस राम मंदिर के स्ट्रक्चर पे जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो छिपे ना, उन चीज़ों पे भी बात करनी ज़रूरी है। और जहां तक आपका सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि इस चुनाव का भी अंत हो जाएगा प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी एक कमजोर प्रधानमंत्री नहीं। मेरा सवाल सिर्फ ये नहीं था, मेरा सबसे बड़ा सवाल ये था, देखिए वहां से जैसे कि जो लोग सत्ता में हैं वो लोग अपने बचाव को लेकर हर चुनाव की एक चीज से आप नकार नहीं सकते हैं कि भाजपा कोई भी चुनाव इस वक्त लड़ रही है। अगर आप जैसे कि हम लोग आसपास में जहां पे देख रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में जो भी चुनाव हुआ है वो अपना पूरा जान झोंक दे रही है। उनका PR मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है, उनका जो IT सेक्टर है वो बहुत तगड़ा है, उनको कब क्या उठाना है, अपना कितना प्रमोशन करना है और कितना पैसा लगा के विपक्ष का डिमोशन करना है, वो उस पर वो प्रॉपर वर्कआउट कर रहा है। इस बात को आप भी मानेंगे जितना हम लोग मतलब अभी तक समझ पाए हैं। सवाल ये है कि जो वाजिब मुद्दे हैं, पक्ष क्या कर रहा है वो तो ठीक है, सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन वो सवाल खड़ा एक पत्रकार की बहुत कम लॉबी बची है जो सवाल कर रहे हैं, इस बात से आप भी डिनाई नहीं करेंगे। तो जो विपक्ष है वो उन सवालों को कितना उठा पा रहा है, मुद्दा तो ये भी होना चाहिए ना। तो राहुल गांधी तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को किस तरह से उठा रहे हैं? क्या मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि क्या सिर्फ अडानी और अंबानी ही मुद्दा रहेंगे, या फिर ये जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार
और अडानी का ये जो अभी हिडेनबर्ग के रिपोर्ट के बाद जो दशा दुर्दशा और उतार चढ़ाव हुए हैं, ये सारे मुद्दे रहेंगे या फिर वो बस अडानी अंबानी ही खेलेंगे पूरे चुनाव में 2024 वाले में? फिर मैं कह रहा हूं कि मैं वही बात कह रहा हूं कि अगर मुझे लग रहा है 1 मिनट के लिए कि मेरा विपक्ष कमजोर है, तो हम कम है क्या सवाल पूछने की भूमिका में? अरे कांग्रेस के पास कम सांसद है, समाजवादी पार्टी के पास कम विधायक है उत्तर प्रदेश के लिए, और जगह विपक्ष में कम लोग हैं, तो हम सवाल तो पूछ सकते हैं ना। अरे हमें ज्यादा से ज्यादा जेल में डाल देंगे, जेल में जितने दिन रहेंगे उतने दिन जेल से लिखेंगे सवाल, फिर आएंगे फिर बाहर सवाल लिखेंगे, यही कर सकते हैं ना। तो विपक्ष की भूमिका जहां कमजोर होती है वहां पर हमें विपक्ष बन जाना चाहिए, हमें सवाल करने चाहिए और सवाल बराबरी से करने चाहिए। ईमानदारी के साथ बता रहा हूं, कुछ लोग जो मुझे जानते हैं वो ये भी जानते होंगे, जब इससे पहले कांग्रेस का शासन था तब हम उनसे भी सवाल उसी तरह करते थे जिस तरह इससे कर रहा है, और उस समय उनको भी ये बहुत तीखे लगते थे। थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा इस वाले बात पे। अच्छा, सबसे मतलब कि जो लोग सवाल वाकई में पूछ रहे हैं, उनके पास सबसे बड़ी समस्या यही है कि जिम्मेदारों से हम सवाल कर रहे हैं। मैंने आपको भी बहुत मतलब कि जितनी मुखरता से मैंने आपको सवाल करते देखा है, वो बहुत कम गिने चुने लोग हैं। और जब भी हम लोग सवाल करते हैं इस तरह का, जैसे कि आज सत्ता में भाजपा है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, जब हम इनसे सवाल करते हैं तो सफाई होने का तमगा लग जाता है। जब हम केंद्र की सत्ता से सवाल करते हैं तो कांग्रेसी होने का तमगा लग जाता है। और गलती से कोई बयान कोई मौर्य जी टाइप के लोग अगर दे देते हैं और वो गलत बयानबाजी रहती है, हम उनसे सवाल करते हैं तो हम तुरंत मनुवादी और हिंदुत्ववादी हो जाते हैं। तो इसको लेकर आपका क्या मतलब कि स्टैंड है? एक पुराने जमाने के गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। हमारे ऊपर पता नहीं कितने, हमें लगा था, मुझे लोग कहते हैं पाकिस्तान से पैसा लेता है, कभी ये कहते हैं कांग्रेस का एजेंट है, कभी सपा का एजेंट है। इससे पहले लोग कहा करते थे भाजपा का एजेंट है, संघ के लिए काम करता है। तो ऐसी बातें मेरे लिए रोज कही जाती है। ये फोन दिन भर में, मैं एकदम स्वतंत्र नंबर है मेरा, हर जगह लोग नंबर जानते हैं, दिन भर में इसमें फोन करके पता नहीं कितने लोग धमकियां देते हैं, पता नहीं कितने लोग मोहब्बत बांटते हैं। तो जब जीवन ही हमारा सार्वजनिक हो चुका है तो जीवन भी सार्वजनिक तरीके से जीना पड़ेगा। अब सवाल उसमें पूछना हमारा कर्तव्य है, वो पूछ रहे हैं। अब चाहे कोई कांग्रेसी बना ले चाहे सपाई। अब देखिए, हम अपनी भूमिका में है, 13 साल से यही काम कर रहा हूं, एक्टिविज्म को जिंदा रखा हूं। आज से जब 2011 में एक अन्ना आंदोलन हुआ था तो उसमें एक भूमिका बन के मैं भी सोचा था कि देश का एक सिपाही बन के निकलूंगा और अन्ना नहीं है आंधी है, देश का दूसरा गांधी है, वही शुरुआत हुई थी। और आज वही एक्टिविज्म जारी है। एक पार्टी बन गई राजनीतिक, उसका व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया उसके जगह, लेकिन हम जस के तस हैं। अभी भी सवाल कर रहे थे, उस समय भी सवाल कर रहे थे। हाँ, हो सकता है उस समय हमारे सवालों को कम लोग सुन रहे थे, आज थोड़ा ज्यादा लोग सुन रहे हैं, लेकिन सवाल पूछते थे तब भी और अब भी, और ईश्वर ने चाहा तो मरते दम तक सवाल पूछेंगे। चलिए एक मुद्दे पे आ जाते हैं। राहुल गांधी पे हम लोग बात कर रहे थे। 24 में क्या, चूंकि देखिए होता क्या है कि मेरा जो मानना है कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए एक मजबूत पक्ष के साथ, एक मजबूत सरकार के साथ एक मजबूत विपक्ष का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी 2024 में राहुल गांधी की मजबूती उभर के आई है क्या? ये भारत जोड़ो यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं समझने, देखिए अभी एक सर्वे कराया गया था, झूठ मूठ का, गोदी मीडिया ने एक सर्वे कराया था जिसमें राहुल गांधी को बताया गया था कि 13% लोग उन्हें पसंद करते हैं। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे लगा था गोदी मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ रवीश कुमार करते हैं। नहीं, गोदी मीडिया मैं उनको मानसिक बाबासीर का रोगी भी कहता हूं। तो गोदी मीडिया रवीश कुमार जी करते हैं, लेकिन गोदी मीडिया वो जो लोग गोद में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी कि 13% लोग उनको पसंद करते हैं। विपक्ष की भूमिका में केंद्र में एकमात्र है कांग्रेस, ठीक है। तो जैसे बीजेपी बहुत मेहनत कर रही है और नो डाउट उनके मंत्री भी काम कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, उनके पास पैसा है, सत्ता है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी अगर नेशनल मीडिया में, सोशल मीडिया में अगर राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, ममता बनर्जी देखिए गायब है, अखिलेश यादव गायब है, अगर राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं तो इतना तो कहना पड़ेगा वो 13% नहीं है, ठीक है। 2024 में क्या चमत्कार होगा, जैसे मैं सर्वे के लिए भी काम करता हूं, ये तो प्रोडक्शन 2-3 महीने पहले हम लोग लगा लेते हैं कि इस हिसाब से कैसे क्या होगा, लेकिन अभी का जो प्रोडक्शन है वो 2014 में अगर ये कहा जाए कि बदलाव हो जाएगा या बदलाव नहीं हो सकता, 24 में, हाँ 2024 में बदलाव हो सकता है या बदलाव नहीं हो सकता है, तो ये कहना बहुत वही वैसा नहीं है। अब देखिए कल को क्या हो जाए, राहुल गांधी पे कौन से आरोप लग जाए, प्रधानमंत्री पे आज अडानी के आरोप लगे, कौन से लग जाए, तो राजनीति का खेल है, क्रिकेट की तरह होता है, कभी भी बदल जाता है। तो आगे क्या होगा इतना कहना कठिन नहीं है, लेकिन राहुल गांधी कमजोर अब नहीं है, मजबूत है। और जो उनकी यात्रा हुई है, अच्छा, उनका वो कहीं ना कहीं जन समर्थन को बढ़ाया है। उनका कल एक
एक छवि जो वो खुद कहते हैं कि बहुत सारा पैसा बर्बाद कर दिया गया मुझे पप्पू साबित करने में, तो वो पप्पू वाली छवि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की, जो लोग मजाक भी बनाते थे ना, आज उन्हें सीरियस ले रहे हैं। लाख IT सेल उस पर लगा दिया जाए, कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लोग सीरियस ले रहे हैं। मतलब एक तरह से एक मतलब कि काफी हद तक ये यात्रा उनकी सफल रही है। अच्छा, कल उन्होंने सदन में यात्रा सदैव सफल रही है, चाहे वो आडवाणी जी ने निकाली हो, तो आज आप उस मंदिर का नतीजा देख रहे हैं, मंदिर आज बना। भले यात्रा हमेशा सफल रही है, चाहे वास्को डिगामा ने निकाली हो, चाहे सब मिला जुला के आपको अगर सफल होना है तो यात्रा करिए। जैसे एक पंकज जी हैं, पंकज त्रिपाठी, बड़े एक्टर हैं। हाँ। उनकी एक अपने बगल के हैं गोपालगंज के। हाँ, उनकी एक लाइन मुझे हमेशा याद आती है। वो हमेशा एक उसकी स्पीच आती है कि जिंदगी में जब बहुत निराश हो गए हो तब तो घूम लो, पूरा देश एक बार घूम लोगे ना तो अपनी चीजें समझ में आ जाएंगी, अपना क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यात्रा हमेशा सबको कुछ ना कुछ देती है, तो हो सकता है राहुल गांधी को भी कुछ दे। उन्होंने एक लाइन और भी कहा था कि सबसे ज्यादा भारत में अगर सबसे आसान और सबसे सस्ती कोई चीज है तो यात्रा, ट्रेन करना, ट्रेन से यात्रा करना। वही बात मैं कह रहा। तो मैं सवाल पे आता हूँ। तो सदन में उनका एक भाषण था अग्निवीर को लेकर। उन्होंने कहा कि अग्निवीर की डिमांड आर्मी के लोग नहीं कर रहे थे, आर्मी के बड़े अफसर्स नहीं कर रहे थे, वो ये उन पे थोपा गया है। तो कहीं ना कहीं जो देश का युवा है, जो 3 बजे 4 बजे, मैंने तो मतलब कि 2 2 ढाई बजे भोर में उठ के जब हम लोग सोने जाते हैं, मतलब कह सकते हैं कि हम लोग का जो लाइफ स्टाइल है, तब देश का एक बड़ा मतलब कि तबका का युवा, एक बड़ी संख्या का युवा रोड पे आता है, वो मेहनत करता है, 5 बजे 6 बजे तक वर्कआउट करता है, और लगातार ये मतलब कि उसका प्रोसेस लगभग 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने नहीं रहता है। वो मतलब कि ये 2 3 4 महीने 5 महीने से सफर तय करके 5 साल लग जाते हैं उनको तैयारी करते करते। ऐसे में क्या युवा मोदी जी से कटा है, और खासकर वो युवा जो मतलब कि भर्ती होना चाहता है पुलिस में या फिर फोर्स में, इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अग्निवीर की जब भी मैं बात करता हूं मैं इंटरनल भावुक हो जाता हूं। आप कल्पना मात्र कीजिएगा, आप चले जाइए कश्मीर, माइनस में पारा रहता है, एक सैनिक बंदूक लेके और बुलेट प्रूफ जैकेट लेके खड़ा रहता है, कब कौन सी गोली आएगी चली जाएगी उसका परिवार खत्म हो जाएगा। आप उसको 4 साल की नौकरी देंगे? आप उसको 4 साल पैसा देंगे? केवल व्यापार बना दिए हैं सेना को, समझ में आ रहा है कि नहीं? व्यापार है सेना, 4 साल की नौकरी। अब वो तो एक स्कीम आ गई ना कि वो अडानी के वहां से निकली होगी। अब 4 साल, अब देखिए बेरोजगारी। आप भी हर मामले में, भाजपा के हर मामले में, नहीं एक मिनट, आप भाजपा के हर मामले में अडानी को दोषी मानते हैं। अच्छी बातें करिए ना, मैं भाजपा की बहुत सारी अच्छी चीजें करूँ। उन्होंने घर बनवाया, बड़ा अच्छा किया, लोगों को, गरीबों को घर मिला, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ। उन्होंने शौचालय दिए, बहुत अच्छा काम किया। नहीं, मैं अडानी की बात कर रहा हूँ। आप भी ये मानते कि भाजपा की गलती अडानी की गलती है? अडानी की गलती सिर्फ और सिर्फ इतनी है भाई साहब, क्योंकि अगर 1 मिनट के लिए पत्रकारिता से रोजी रोटी के सवाल के लिए आ जाए तो हम भी, हर आदमी कहीं ना कहीं व्यवसायी है, ठीक है? 2 मिनट अच्छा कमाएंगे तभी ना रोटी खाएंगे। तो हमें भी शौक है भैया 100 का 1 लाख करने का, और वो भी कम समय में। हम भी चाहते हैं कि हम बड़ी गाड़ी से चलें, लेकिन हम, मैं अडानी बनी नहीं पा रहा हूँ। मुझे तो आप मोदी जी के दोस्त नहीं है ना? नहीं तो मुझे बनना है मोदी जी का दोस्त, बनाओ मुझे मोदी जी का दोस्त। हाँ, आपका कोई संपर्क हो तो मोदी जी को मैं रोज ट्वीट करता हूँ। मोदी जी, हो सकता है मेरी एक वीडियो भी देखते हो भाई। अगर वीडियो 2-4 मिलियन क्रॉस करती है तो समझिए 10 लाख 20 लाख लोग देख रहे हैं, तो देख ही रहे होंगे ना। हो सकता है कि उनकी वो भी टाइम पास में उनके भी स्क्रीन पे आ गया। ये बोल रहा हूँ। देखिए, स्क्रीन तो सब पे देख, क्या सजेस्ट करता है क्या नहीं करता, लेकिन मोदी जी से अगर कभी बात हो, अगर पहुंचाइए, तो मैं कहूंगा प्रधानमंत्री जी, बस 5 सवाल पूछूंगा, एक छोटा सा इंटरव्यू दे दीजिए, और विश्वास मानिए इस इंटरव्यू के बाद सारी छवि आपकी ठीक हो जाएगी। जो आम वाला लगा, कहते प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते लोग, कड़ी सवाल नहीं। 5 सवाल तीखे पूछूंगा, बस जवाब दे दीजिएगा और उसके बाद से रोक लगा दीजिएगा उस पर प्रसारित होने से। चलिए, तो सब मिला जुला के चर्चा इस विषय की थी। एक लास्ट टिप्पणी मैं चाहूंगा। 24 का चुनाव, चूंकि अभी आपने कहा कि उसको अभी आकलन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस हिसाब से अभी का सिचुएशन चल रहा है, अगर मान लीजिए कि 4-5 महीने बाद अगर ये चुनाव होना हो, तो क्या परिस्थिति हो सकती है? भाजपा जीत जाएगी। जीत जाएगी, अभी जीत जाएगी। अगर अभी 4-5 महीने में चुनाव होगा तो निश्चित रूप से, यानी कि अभी होमवर्क कांग्रेस का कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, अभी राहुल गांधी ने यात्रा की है, राहुल गांधी अभी ने यात्रा की है, और इसी तरह का तेवर
अगर वो 1-1.5 साल करते हैं तो वो 40-60 में आ सकते हैं और हो सकता है 50-50, 51-50 में वो आ सकते हैं। मैं एक विश्लेषक के तौर पे ये बातें कह रहा हूं कि राहुल गांधी अगर इसी तरह एकदम वार करते रहे, जनता को बताते रहे कि आपका पैसा कहां जा रहा है, आपकी चीजें विकास हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी बड़ी टक्कर देंगे और हो सकता है कि बहुत बड़ी टक्कर हो जाए, सत्ता ही बदल जाए। चलिए तो सब मिला जुला के राहुल गांधी आज का मुद्दा थे। हम लोग चाय पी रहे थे और इसी पे बातचीत कर रहे थे और मुझे लगा कि ये सारी बातें आप तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वजह से हम लोग कैमरा ऑन कर लिए और यह बातचीत सब कुछ आपके लिए थी। मेरे साथ एक्टिविस्ट कम जर्नलिस्ट या फिर जर्नलिस्ट कम एक्टिविस्ट। नहीं, मैं कभी जर्नलिस्ट अपने आप को नहीं कहा हूं। अच्छा, ठीक है। उसके पीछे भी कारण बता दूं। जैसे जनरली लोग पूछते हैं, पहली बार ये बता रहा हूं, उसके पीछे मैंने कभी भी अपने नाम के आगे जर्नलिस्ट नहीं लिखा है, क्योंकि जर्नलिस्ट एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है दोस्त, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और मैं उतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के अभी मूड में नहीं हूं। मैं एक्टिविज्म की तरह सवाल करना जान रहा हूं। जर्नलिस्ट थोड़ा सा इससे प्रमोशनल पार्ट मुझे डरा रहे हैं। हाँ, बड़ी जिम्मेदारी, बच्चों को डरा रहे हैं। नहीं, इससे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और दूसरा, कहीं ना कहीं जैसे कि आज उसे भी शासन प्रशासन को उसे भी समझना चाहिए। खैर, आज़ादी तो हर चीज़ की है, लेकिन बहुत सारे माइक समाज में आ गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं जर्नलिस्ट को भी असहज महसूस होने लगता है। तो अभी मैं उस श्रेणी में नहीं आया हूं। मैं क्या कह रहा हूँ, आप बच्चे को डरा रहे हैं। नहीं, डरा नहीं रहा हूं। मैं बता रहा हूँ वो बड़ी जिम्मेदारी है और आप एक बड़ी जिम्मेदारी में है। मैं अभी, आप प्रमोशन करने में भी समय लगेगा मुझे, मैं अभी एक्टिविस्ट हूँ। चलिए, तो मेरे साथ मित्र प्रकाश जी थे, आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे थे। कमेंट बॉक्स आप लोगों के विचारों के लिए खाली पड़ा है। जय हिंद।